Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in subject biology class 10 and the topic is excretion in plants. Excretion के बारे में तो आप लोगों ने पिछली जुमातों में पढ़ा भी है. Excretion, as you know, it is the removal of waste material or metabolic products from the body of living bodies is called excretion. यानी excretion क्या चीज़ है कि लिविंग बॉडीज़ है, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, इसकी बॉडी से जब जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के या एनिमल्स के दोनों के, वो जब बॉडी से निकल जाए, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो रिमेंबर इन योर माइंड दैट प्लांट डू नॉट पोजेस एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. ये बात आप लोग याद रखिए कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है. प्लांट जो अपने गंदे मवाद यानी मेटाबॉलिक वेस्ट या प्रोडक्ट से वो जब रिलीज़ करते हैं तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए उसको रिलीज़ कर लेते हैं. बट देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स. Plant do not possess any special organ for excretion. As you know, plant gets rid of a metabolic waste in different ways and maintain their internal environment. यानी प्लांट अपने मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उससे अपने आप यानी अपना जान छुड़ाते हैं. गेट रिड अप का मतलब है जान छुड़ाना, आज़ादी पाना. तो प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जान छुड़ाते हैं, यानी गेट रिड अप एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, और अपने अंदरूनी माहौल को और लाइफ एक्टिविटीज़ को बरकरार रखते हैं. मटीरियल, कौन से मटीरियल है विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट बाय द प्लांट्स? मटीरियल रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट by the plants are carbon dioxide, oxygen and water as byproduct during photosynthesis. यानी प्लांट कौन कौन से मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है और वाटर शामिल है. एज यू नो, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा बहुत से मटेरियल है विच प्लांट्स नीड टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी. दिस मटेरियल आर लेटेक्स, गम्स, रेजन्स एंड म्यूसिलेजेस. लेकिन ये बात याद रखिए, लेटेक्स, गम्स, रेजन्स और म्यूसिलेजेस ये भी गंदे मवाद है जो कि प्लांट के अंदर ये जमा हो जाते हैं. प्लांट्स के अंदर इसकी कमुलेशन होती है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए प्लांट्स में इसके लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है. अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये बात याद रखिए कि ये इनऑर्गेनिक है, यानी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है. और लेटेक्स, गम्स और रेजन्स एंड म्यूसिलेजेंस प्लांट्स में ये ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक वेस्ट है. इस टॉपिक में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन यानी कैसे लेते हैं और कैसे एक्सक्रीट कर लेते हैं. दूसरा हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर या एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के प्लांट किस तरीक़ा से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर लेते हैं. और तीसरा हमारे साथ है ये लेटेक्स है, गम्स है, रेजन्स है और म्यूसिलेजेस है, प्लांट इसको किस तरह रिलीज़ कर लेते हैं. अगर प्लांट में कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है तो फिर किस तरह इसको रिलीज़ करें. तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं किस चीज़ की तरफ, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे रिलीज़ कर लेते हैं. आप लोगों को पता है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन एक्टिव फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन इन द लीव्स एंड यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस. आप लोगों को पता है कि दिन के दौरान क्या होता है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस. दीज आर द टू रिएक्शन विच सिमल्टेनियसली टेक्स प्लेस. ये प्लांट्स में एट ए टाइम यानी बैक वक्त होते हैं. सिमल्टेनियसली का मतलब है बैक वक्त होना, यानी दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं. तो एज यू नो, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वाई? Because carbon dioxide is used as raw material in photosynthesis for the production of glucose. ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है. लेकिन आप लोग को ये भी मालूम हो कि प्लांट्स खुद भी दिन के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा भी कर लेते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं. कब कहाँ पैदा होता है? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. बाद सेल में रिस्पायरेशन चलता रहता है, बाद सेल में फोटोसिंथेसिस चलता रहता है. तो ऐसे सेल्स जिसमें रिस्पायरेशन हो वहाँ पर CO2 की प्रोडक्शन होती है. दैट CO2 इज़ यूज बाय द प्लांट्स बाय देयर नाइबरिंग सेल्स. प्लांट्स के अंदर यानी लीव्स के अंदर जो नाइबरिंग सेल है, नाइबरिंग का मतलब है पड़ोस वाले सेल, जो साथ साथ सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है. तो इस तरीक़ा से. लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? नाइट टाइम
नाइट टाइम जो है ना फोटोसिंथेसिस टोटली स्टॉप, फोटोसिंथेसिस टोटली स्टॉप होता है। वाई? बिकॉज देयर इज नो लाइट। रात के दौरान लाइट नहीं होता और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रात के दौरान प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन इज सच अ रिएक्शन विच रन राउंड द क्लॉक ऑल द टाइम, यानी प्लांट्स में ये ऑल द टाइम और राउंड द क्लॉक होता है, यानी 24 घंटे प्लांट में रिस्पायरेशन ऐसा रिएक्शन है जो कि बल्कि प्लांट में नहीं, जितनी भी लिविंग बॉडीज है उन सब में रिस्पायरेशन जो है ये राउंड द क्लॉक चलता रहता है। राउंड द क्लॉक का मतलब है यानी ऑल द टाइम। अच्छा जी, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के दौरान कौन कौन सी चीज़ें बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एटीपी है। एटीपी भी प्लांट यूज़ कर लेते हैं और H2O भी प्लांट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इफ accumulate in the cells of the plant it is acidic in nature, it disturb all the reaction and causes death to cells। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल को डेथ काज कर लेता है। वाई? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, डिस्टर्ब ऑल द केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, सो हाउ इट विल बी एक्सक्रीट बाय द प्लांट्स थ्रू ओपन स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। लीव्स के जो स्टोमेटा है ये रात को भी ओपन रहते हैं, तो उस ओपन स्टोमेटा के जरिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ? यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दिन के दौरान कैसे रिलीज होता है, कहाँ यूज़ होता है और रात को कैसा। तो रात को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन आपको बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रात के दौरान प्लांट सिर्फ ओपन स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर लेते हैं और यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता? बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज टोटली स्टॉप। फोटोसिंथेसिस रात के दौरान बिल्कुल नहीं होता क्योंकि लाइट नहीं होता। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। एज यू नो ऑक्सीजन प्लांट में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर। एज यू नो फोटोसिंथेसिस द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड द लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है एंड सस्टेन द होल लाइफ। और इस कायनात में यानी इस यूनिवर्स में फोटोसिंथेसिस ऐसा रिएक्शन है जो ज़मीन पर जितना लाइफ है इसको बरकरार रखता है, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस के दौरान फर्स्ट एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस जो है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी प्रोडक्शन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। आप लोगों को पता है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में जो मेन जो चीज़ यूज़ होता है दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान यूज़ होता है। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन गैस है इट इज़ प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द डे टाइम में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। तो स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन जो है प्लांट अपनी सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए यूज़ कर लेता है और जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ रिलीज थ्रू स्टोमेटा। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है प्लांट उसको सिंपल डिफ्यूजन के जरिए और ओपन स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। दूसरा इस टॉपिक में हमारा जो हेडिंग है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिलीज कर लेते हैं। सो प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर इन 2 वेज। प्लांट 2 तरीक़ों से जो है ना एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज ट्रांसपायरेशन, एक ट्रांसपायरेशन के जरिए, और दूसरा जो है ना ग्यूटेशन के जरिए। Excretion of extra water, dear students, this is the remaining portion of this lecture and we will discuss this remaining portion in the next lecture. Thank you so much.